हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मुकेश प्रजापति। स्वागत है आप सभी का। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसके अंदर होंगे नीट, जेई, डिफेंस, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए हुए होते हैं, भौतिक विज्ञान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम यहाँ लेके आए हैं और आपको साथ में बताएंगे कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना चाहिए और क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। क्योंकि होता क्या है, क्वेश्चन आता सभी को है, लेकिन कम समय में उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट जो कर लेता है वही एग्ज़ाम क्लियर कर जाता है। तो हम देखेंगे क्या तरीका रहता है, किस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट एक रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें ताकि हर एक बच्चे तक इसका नॉलेज पहुंच सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है जो नीट 2017 में आया है, नीट 2017 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कह रहा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। ऊष्मागतिकी प्रक्रिया निम्नलिखित आरेख में इंगित की जाती है। जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक पीवी डायग्राम बनाया हुआ है और आपको मैच द फॉलोइंग लिखा हुआ है। इसमें प्रोसेस 1, 2, 3, 4 चारों प्रोसेस दे रखी है और चारों प्रोसेस के सामने चार अलग अलग प्रोसेस के नाम है जो कि है एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल। आपको मैच करवाना है और ABCD में से एक करेक्ट आंसर देना है। इसका स्टूडेंट्स कुछ अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन हो सकता है जो मैं बताऊंगा किस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक नॉलेज का है कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है और उसको अगर आपको ऑप्शन नहीं होते हैं तो आप इसका आंसर किस तरीके से दोगे। तो मैंने ऑप्शन यहाँ लिख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इनका आंसर देना है। तो सबसे पहले पीवी डायग्राम बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पीवी डायग्राम बना लेता हूँ। ये हो गया P प्रेशर के लिए और ये हो गया V यानी वॉल्यूम दाब आयतन के लिए, प्रेशर दाब के लिए जो कि हो गया, और V हो गया वॉल्यूम दैट मीन्स आयतन। अगर ये पीवी डायग्राम आपको जो दे रखा है, तीन अलग अलग टेम्परेचर पे दे रखा है। टेम्परेचर की छोड़ो, मैं अगर बेसिक बात करूं, किसी भी पॉइंट से अगर आपको कांस्टेंट प्रेशर बनाना है यानी प्रेशर को नियत रखना है, दाब को नियत रखना है, तो एक लाइन आएगी जो कि यहाँ पे लेट अस कंसीडर इस पॉइंट पे इसका प्रेशर है P1 किलो पास्कल। क्या है? P1 किलो पास्कल। और इस पूरी लाइन के अंदर आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? प्रेशर P1 किलो पास्कल मिलेगा। सेम प्रेशर रहेगा या नहीं रहेगा? तो ये पूरी लाइन क्या इंडिकेट करेगी? कांस्टेंट प्रेशर लाइन। सेम इसी तरीके से अगर आपको कांस्टेंट वॉल्यूम यानी आइसोकोरिक प्रोसेस बनानी है तो ये वॉल्यूम लाइन है। इस वॉल्यूम पे लेट अस कंसीडर इस पॉइंट के लिए वॉल्यूम कौन सा है? ये वाला है वॉल्यूम, दैट इज V1 मीटर क्यूब, दैट इज V1 मीटर क्यूब है। तो इस लाइन पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, इस लाइन पे प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर और नॉट? अगर क्लियर है तो इस पॉइंट से अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये मेरी लाइन जो होगी वो प्रेशर कांस्टेंट को दिखाएगी या नहीं दिखाएगी? अगर मैं इस लाइन को इंडिकेट करना चाहूँ तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट को दिखाएगी या नहीं दिखाएगी? अगर ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये प्रेशर कांस्टेंट है और हमने पढ़ा है PV पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस यानी किसी एक सामान्य आप अगर प्रक्रिया की बात करते हो, प्रोसेस की बात करते हो, तो PV की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अगर आप n बराबर 1 लिखोगे, n इज इक्वल टू 1 लिया, देन PV इज इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। और PV कांस्टेंट किसके लिए होता है? आइसोथर्मल के लिए। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा मतलब अगर आप P इज इक्वल टू C अपॉन V लिख सकते हो तो P प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन V के। प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका P इज इक्वल टू 1 अपॉन V का जो कर्व बनता है वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर और नॉट? सिमिलरली
अगर आपको प्रेशर कांस्टेंट करना है, प्रेशर कांस्टेंट करने के लिए देखो ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए 1, और ये वाली टर्म 1 कब होगी जब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो p v पावर 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट, p इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, जहां आपने प्रेशर लाइन बनाई है वहां पे n की वैल्यू कितनी है 0, तो इस लाइन के लिए n इज इक्वल टू 0 है, इस लाइन के लिए n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट वाली लाइन देखते हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट लाइन के लिए क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू, अगर आप इनफाइनाइट रखते हो n इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखते हो तो क्या आ जाएगा p v पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू कांस्टेंट p v पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है 1/0। अगर मैं 1/0 लिखूं या फिर इसको v इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, डायरेक्टली लिखूं तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कांस्टेंट, तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट ये है तो n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होना चाहिए इनफाइनाइट, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट यहाँ हो गया n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, और आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए n की जगह क्या रखेंगे n इज इक्वल टू गामा, और गामा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.4, और 1.4 लेते हो एयर के लिए, और डायबेटिक मोनोएटॉमिक गैसेस और ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए क्या होती है अलग अलग होती है, इसलिए गामा डाइएटॉमिक गैसेस के लिए 1.4 होता है, 1 से बड़ी होती है हमेशा, चाहे मोनोएटॉमिक लो या डाइएटॉमिक लो या फिर ट्राइएटॉमिक लो, तीनों ही केस में गामा की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो ग्रेटर देन 1 वाली लाइन हमेशा आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा। तो ये कौन सी लाइन को इंडिकेट कर रहा होगा कांस्टेंट प्रेशर, ये कौन सी कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कौन सी एडियाबैटिक, ये कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर और नॉट? ये तो हो गया अपना सिंपल फंडा। इस फंडे के हिसाब से आप डायग्राम देखो, जो क्वेश्चन का डायग्राम था और उस क्वेश्चन के डायग्राम के अकॉर्डिंग आंसर दो। तो देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, चलिए इसको रफ कर देते हैं, यहाँ बना लेते हैं। आप पी वी पावर एन इज इक्वल टू एन की जगह गामा रखते हो तो गामा में क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू 1/v पावर गामा। तो जो आपका v 1 में डिक्रीज हो रहा था उससे ज्यादा डिक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे 1 से पावर बड़ी है। चलिए क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है कि एक ये प्रेशर लाइन है, टेम्परेचर लाइन दे रखी है, और एक ये टेम्परेचर लाइन दे रखी है, ये 3 टेम्परेचर लाइन दे रखी है, और इन तीनों टेम्परेचर लाइन पे एक पॉइंट लेकर के ये दे रखा है, ये दे रखी है प्रोसेस, और एक प्रोसेस ये दे रखी है, और एक प्रोसेस इससे ये दे रखी है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप इसको इस तरीके से करते हो तो भी कर सकते हो, जिसको ये तरीका नहीं पता है वो आंख बंद करके भी इसका आंसर दे सकता है। किस तरीके से, आइए देखते हैं। प्रोसेस 1 ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, और फोर्थ ये है। क्लियर और नॉट? अगर आप इस प्रोसेस को देखते हो, प्रोसेस 1 को, तो वो कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे V है और यहाँ पे P है, तो ये प्रोसेस हो जाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, यानी प्रोसेस 1 होनी चाहिए आपकी आइसोकोरिक। कौन सी प्रोसेस होगी, आइसोकोरिक प्रोसेस। और प्रोसेस 4 की बात करूं तो प्रोसेस 4 देखिए इधर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को बोलते हैं आइसोबैरिक। तो ये आइसोबैरिक। आपको इस तरीके से मैच नहीं करवाना है। अगर आप ऑफलाइन एग्जाम देते हो तब आप इस तरीके से मैच कर सकते हो पेपर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी शॉर्टकट बताऊंगा इसका मैं किस तरीके से आपको हैंडल करना है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए इन दोनों लाइन में कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए एग्जामिनर ने आपके लिए और आसान कर दिया है कि एक टेम्परेचर लाइन दे रखी है और टेम्परेचर लाइन के ऊपर ही आपकी प्रोसेस लाइन दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, इस थर्ड प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रिया। और आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी है, थर्ड वन इज आइसोथर्मल।
और फोर्थ जो बच गई है इसके अकॉर्डिंग क्या होती है, एडियाबैटिक। तो जो सेकंड बचेगी वो कौन सी बची है आपकी प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आंसर क्या होना चाहिए, पी सी से मिला होना चाहिए, पी सी क्यू ए आर डी और एस होना चाहिए ए से। क्लियर और नॉट। अब चलिए बात करते हैं शॉर्टकट की कि शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट क्या है, कुछ भी नहीं है। शॉर्टकट क्या है, कुछ इस तरीके का है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है, बट आपको ये करना नहीं है, कंसेप्ट हर चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हर जगह जरूरी नहीं होता है कि आप जो तिगड़म तिगड़म लगाते हो वो लग जाए। तो तिगड़म तिगड़म नहीं लगाने के लिए हम क्या करेंगे, कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। तो फोकस कंसेप्ट पे करिए। ये प्रक्रिया भी आप अप्लाई कर सकते हो कि टाइम बच जाए, आपका टाइम कंज्यूमिंग ना हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। चारों ऑप्शन में आपको इस डायग्राम को देखना पहले, और इस डायग्राम में सबको पता होता है, अंधे को भी दिख जाएगा कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये है, जिसपे दाब नियत रह रहा है, प्रेशर क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। अगर ये अंधे को भी दिख रहा है तो आपको भी दिख रहा होगा, आप तो अंधे हो ही नहीं। अगर अंधे नहीं हो तो फिर देखो यहाँ पे, और ये प्रोसेस दे रखी है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर प्रोसेस कौन सी है, फोर्थ नंबर प्रोसेस है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक मतलब एस जो है वो किससे मैच होना चाहिए, बी से। जिसमें एस बी से मैच हो रहा है उसको राइट क्लिक कर दो। ऑप्शन देखो जो आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, उस ऑप्शन में लिखना एस को बी से टिक करने पे ये 1 और 2 दो ऑप्शन राइट होते हैं, तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, चौथा ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर है। लेकिन अभी भी हमारे पास में 2 है, इसमें हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना है। यहाँ देखिए दूसरा जो अंधे को दिखने वाली प्रोसेस है वो ये कह रही है कि यहाँ पे वॉल्यूम है वो नियत रह रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर ये वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली प्रोसेस होती है आइसोकोरिक। और आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सी है इसके अंदर, प्रोसेस 1। इसको दे रखा है प्रोसेस फर्स्ट। अगर ये प्रोसेस 1 है और ये आइसोकोरिक है तो P को मैच होना चाहिए C से। P मैच हो रहा है सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। फर्स्ट गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इधर देखो ये कह रहा है गलत, ये कह रहा है सही, तो मतलब गलत। ये कह रहा है सही, ये कह रहा है गलत, तो गलत। ये कह रहा है सही, ये कह रहा है सही, तो सही, ये गलत। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये भी एक तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्रोसेस का, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। 2017 का है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों नीट 2012 में है, सेम प्रोसेस का ही दे रखा है। मैं प्रोसेस के क्वेश्चन एक साथ करवाऊंगा और बाकी क्वेश्चन है वो हम इसी तरीके से टॉपिक वाइज करते रहेंगे ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो और आसानी से आप ये कर सको कि इस टॉपिक में से किस तरीके की डिफिकल्टी लेवल क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, 1 mole of an ideal gas from an initial state undergoes via 2 processes. It first undergo isothermal expansion from volume V to 3V and then its volume is reduced from 3V to V at constant pressure. The correct PV diagram representing the process. चलिए, इसमें अगर आप यहीं पे देख रहे हो तो मैं पहले वाले वही बता देता हूँ। ऑप्शन टिक में, तो ऑप्शन में देखो एक तो यहाँ दे रखा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर। जो सेकंड प्रोसेस है वो आपकी कांस्टेंट प्रेशर पे होनी चाहिए, यानी क्या रहना चाहिए, दाब नियत रहना चाहिए। और दाब को नियत बनाने वाली ऑप्शन 1 में नियत दाब है, ऑप्शन 3 में नियत दाब है, ऑप्शन 4 में नियत दाब है। लेकिन देखिए ऑप्शन 2 पहले गलत हो गया। उसके बाद जो नियत दाब वाली है, जो कांस्टेंट प्रेशर वाली है, वो सेकंड प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस है। और सेकंड प्रोसेस है, लेकिन ऑप्शन 1 को देखोगे तो ए से स्टार्ट हो रही है जो कि कांस्टेंट प्रेशर है। इसका मतलब ऑप्शन 1 भी क्या हो गया, गलत हो गया। बचा ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। क्लियर है।
अब देखिए ऑप्शन 3 वैसे गलत हो गया क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे कॉन्स्टेंटली नहीं चलती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। लेकिन हम करके देखते हैं, चलिए करके देखते हैं क्या दे रखा है। ऑप्शन प्रोसेस दे रखी है तो आप प्रोसेस बनाओ, ये वॉल्यूम, ये प्रोसेस प्रेशर पी। पहली प्रोसेस दे रखी है ए से स्टार्ट करना है, तो ये पॉइंट हो गया ए से, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि यहीं से स्टार्ट हो रही है, इसलिए आपको 2 पॉइंट दे रखे, वॉल्यूम के 2 पॉइंट दे रखे हैं। पहला बोला है V2 3V, यानी फर्स्टली वॉल्यूम कितना है V, फाइनली कितना हो जाएगा 3V। ये तो क्लियर है, V पहले आएगा 3V बाद में आएगा। तो V पे पॉइंट A है, इससे अगर मैं इसको क्या करूंगा एक्सपैंड करूंगा, एक्सपेंशन प्रोसेस दे रखी है। अगर ये एक्सपेंशन प्रोसेस नहीं होती, कंप्रेशन होती, तो ऊपर की तरफ जाता, एक्सपेंशन है इसलिए नीचे की तरफ आएगा। तो एक्सपेंशन में फैलेगा तो दाब क्या हो जाएगा, प्रेशर कम पड़ेगा और आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये बी पॉइंट आ जाएगा, क्लियर है। बी पॉइंट ये नहीं आएगा, बी को इसने फाइनल पॉइंट बोला क्वेश्चन में एग्जामिनर ने, इसलिए हम इसको पॉइंट कोई सा भी दे दो, 1 2 3 सी, जो भी आपको मर्जी हो जो देना हो, XYZ दे दो। सेकेंड प्रोसेस यहीं से शुरू होती है, जो कि 3V से कंप्रेस करेगी कहाँ तक, वॉल्यूम V तक, बट एट ए कांस्टेंट प्रेशर। देखिए उसमें लिखा हुआ है देन इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 3V to V एट कांस्टेंट प्रेशर। और कांस्टेंट प्रेशर एक कांस्टेंट लाइन होती है, जो कि एक इस तरीके की लाइन होगी, जिस लाइन पे प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस ए वाली लाइन से देखो, ये V जो मिल रहा है इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक क्या रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर। पहली प्रोसेस ये वाली, सेकंड प्रोसेस ये वाली। ये कर्व है, ध्यान रखना, ये एक सीधी लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। ये क्या है, कर्व है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। और ऑप्शन 4 के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि V2 3V। क्लियर और नॉट? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके इतने सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो मजा आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन गिवन प्रोसेस dW इज इक्वल टू 0, वर्क डन क्या दे रखा है, नेट चेंज इन वर्क डन 0 दे रखा है, dQ लेस देन 0, देन फाइंड फॉर ए गैस। आपको ऑप्शन दे रखा है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी प्रेशर और वॉल्यूम के साथ क्या फर्क पड़ेगा। चलिए आपने ध्यान होगा पढ़ा होगा तो फीलिंग्स पढ़ी होगी कि किस तरीके से हम किसी भी प्रोसेस को फील करते हैं। अगर प्रोसेस को फील करो तो देखिए, एक केतली के अंदर पानी ले लीजिए, उसमें से dQ लेस देन 0 दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, dQ लेस देन, dQ क्या होती है, हीट होती है पाथ फंक्शन, और वर्क भी होता है पाथ फंक्शन, इसलिए कभी भी Q2 माइनस Q1 नहीं करना है। लेकिन dQ लेस देन 0 दे रखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हीट गोज फ्रॉम सिस्टम टू एनवायरमेंट, हीट सिस्टम से एनवायरमेंट में जा रही होगी, यानी हीट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर हीट का लॉस हो रहा है मतलब उष्मा की कमी हो रही है, और उष्मा कम कब होती है, कब कम होती है, जब प्रेशर बढ़ाऊंगा। अगर प्रेशर किसी भी चीज का आप बढ़ाते हो तो उष्मा कम नहीं होती है, उष्मा ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो Q क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि आप हीट दोगे। प्रेशर कुकर में देखना क्या होता है, नीचे से गैस चला जाता है, गैस चलेगा तभी तो उसको हीट मिलेगी, और हीट मिलेगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। मतलब अगर आपको हीट बाहर निकालनी है, प्रेशर को डिक्रीज करो, और प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो टेम्परेचर इंक्रीज तो गलत बात, टेम्परेचर इंक्रीज क्या हो जाएगी, गलत बात। मतलब dQ अगर लेस देन 0 है तो उससे हमारे पास में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डिक्रीज, प्रेशर क्या होना चाहिए, डिक्रीज, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, इंक्रीज, कुछ भी कर सकता है। लेकिन सेकंड दे रखा है आपको dW इज इक्वल टू 0, वर्क डन क्या है,
जीरो। और वर्क डन क्या होता है, dw इज इक्वल टू आपने पढ़ा है pdv, क्या होता है p मल्टीप्लाई dv। अगर इसको जीरो करना है, इसको क्या करना है, जीरो करना है, प्रेशर जीरो होगा नहीं, dv जीरो कर दो, यानी इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों जीरो हो गए, दोनों सेम रह गया, कांस्टेंट है, तो वहां पे dv क्या हो जाएगा, जीरो। यानी वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो dw क्या होना चाहिए, जीरो। और अगर dw जीरो है इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, कांस्टेंट। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही चीज मिली है जो कि क्या है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे आपके लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस तरीके की सीरीज चाहिए अच्छी तरीके से तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक बच्चे को इसका फ़ायदा मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।